जो जलसा है वो कितना बड़ा हो सकता है, उसके हवाले से अभी तक जो फिगर है वो क्या जहनों में चल रहा है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने क्या कयास आराइयाँ की हैं और ज़मीनी हक़ाइक़ क्या दिखाए जाते हैं। और दूसरी तरफ हॉकी ग्राउंड के अंदर इस वक्त कितने अफराद के बैठने की गुंजाइश बन चुकी है। क्या कल का जो जलसा है वह पाकिस्तान में सियासी जलसों के लिए कोई ट्रेंड सेट कर पाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कल के जलसे के बाद पीटीआई के जो गोल हैं क्या वो अचीव कर पाएगी, ये दूसरा सवाल है। कल के जलसे में क्या कोई रुकावट देखने में आएगी, ये तीसरा सवाल है। और कल के जलसे में क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मौजूदा हुकूमत से अपनी मुतालिबात और सिफारिशात मनवा पाएगी, ये चौथा सवाल है। राना साहब से इन सवालात के जवाब जानते हैं। राना साहब, पहला सवाल ये कि कल के जलसे को लेकर जो एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की कि लाखों का मजमा होगा, क्या बन सकता है ये लाखों का मजमा? अच्छा, मज़े वाली बात है यासर कि मुझे तो आज इस तरह लग रहा था कि जलसा आज है। तैयारियों की जायजे के हवाले से मैंने वहाँ पे जुलूस पहुँचना शुरू हो गए हैं। मैंने ये जो फुटेज चल रही है ये डेरा गाजी खां से लोग आए हैं। अच्छा, डेरा गाजी खां से इतनी बड़ी तादाद में लोग आए। दूसरा बड़ा जुलूस जो है वो मरी से आ गया। मतलब एक जुलूस सजाद छीना लेके आ गया और साथ वो था फ़हीम था। ये दो जो वहाँ की बॉडी है। दूसरा जुलूस जो है सरदार सलीम साहब मरी से लेके आ गए। तीसरा जुलूस जो है वो शेखुपुरा से आ गया, उसको बलोच साहब लेके आ गए। अब मज़े वाली बात यह है कि इस तरह लग रहा था, मैं तो स्टेडियम से होके आया हूँ, मुझे तो लग रहा था कज़ाफ़ी स्टेडियम इर्द गिर्द जो है वो जलसा शुरू हो गया। अब इतने बड़े बड़े जुलूस जो हैं वो वहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं। अभी जुलूसों ने पहुँचने का टाइम तो कल का था, जलसा कल शाम में शुरू होना है, लेकिन आज ही वहाँ पर जलसे का माहौल ही असर हो गया। इस माहौल को देखते हुए कि जो वहाँ पे है माहौल, इस माहौल को देखते हुए मुझे तो लग रहा है कि जिस तरीके से डेरा गाजियाँ बहुत दूर है, बहुत अच्छा खासा यासर फासला है। अगर वहाँ से सजाद छीना और फ़हीम रज़ा लेके जुलूस आ रहे हैं, अगर मरी से सरदार सलीम लेके आ रहे हैं, अगर असलम रोज शेखुपुरा से अपनी टीम को लेके इंतजामिया के तौर पे काफ़ी लोग पहुँच गए, तो फिर बाकी क्या होगा। और मेरी इतला के मुताबिक यह है कि इस वक्त मोटरवे पर GT रोड पर जुलूस आना शुरू हो गए हैं। नहीं राना साहब, ये रात की तरफ बसर करनी है ना? मैंने पूछा, अच्छा मज़े वाली बात, मैंने पूछा, मैंने कहा जी रात कहाँ बसर करेंगे? उन्होंने कहा जी रात कहाँ बसर करनी है, सोएंगे वहीं पे स्टेडियम के अंदर सोएंगे। मैंने कहा जी सिक्योरिटी वालों ने सिक्योरिटी क्लीनर्स देनी है, कहते बाहर जाके सो जाएंगे। उन्होंने कहा बाहर जाके सो जाएंगे, हम पार्कों में सो जाएंगे, हम आ गए हैं, अब हम नहीं जाएंगे, अब हम उस वक्त जाएंगे जब खान साहब हमें कॉल देंगे, जब खान साहब हमें कहेंगे। यासर ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है। ये जो आपको एक फुटेज नज़र आ रही है, ताज़ा फुटेज है, ये दोपहर की फुटेज है मोटरवे की। अब ये गाड़ियां देख सकते हैं, ये मरी से आने वाला जुलूस है जो गाड़ियों में आ रहा है। अब मुझे एक बात है, जब इतनी जल्दी गाड़ियां आनी शुरू हो जाए, जुलूस आना शुरू हो जाए, तो जलसे का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपका सवाल था कितनी जगह होगी। या सर वहाँ पर कमो बेश जो वहाँ पर स्टेडियम की इंतजामी के मुताबिक 78,000 लोग बैठते थे। 78,000। ये इतनी कुर्सी कभी किसी पाकिस्तान के जलसे में नहीं लगी। अगर 78,000 लोग बैठते हैं और जलसे में लोगों का बहुत करीब होकर होना होता है, तो उसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 से 1.5 लाख आदमी अगर स्टेडियम के अंदर उन्होंने 1 लाख बंदे की तो तैयारी कर ली है। 1 लाख बंदा, तो 1 लाख से मुझे जो नज़र आ रहा है 1 लाख तो लाहौरी आ जाएगा। 1 लाख तो सब लाहौर से आ जाएगा। आप इस वक्त जाके देखें कि ये वहाँ पे लोग किस तरह हैं। इस तरह लग रहा है जैसे वहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं हज़ारों लोग वहाँ पे मौजूद हैं और जलसे जुलूस हो रहे हैं। लाहौरिया आपको पता है कि शौकीन है, वहाँ पे लोग आ रहे हैं, फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं। और मज़े वाली बात को एक बात, तो बहुत से लोगों को मैंने देखा वो खाना पका के ला रहे हैं, वहाँ पे आने वाले लोगों को खाना तकसीम किया जा रहा है। मैं तो देख रहा था, मैं कह भाई ये जश्न आज़ादी है, ये लोग इंजॉय कर रहे हैं। या सर ये आलम है, तो आपकी तवक्को से बहुत बड़ा, आपकी मेरी तवक्को से बहुत बड़ा जलसा होगा। और ये जलसा जो है ये मुझे नज़र आ रहा है कि इस जलसे का लाहौर में ऐलान करना और कप्तान का बड़ा मुतमिन होकर लाहौर में बैठना और उनकी टीम का एक्टिव होना, ये नज़र आ रहा है कि यासर के काम को बढ़ाई जा रहा है। तो राना साहब, दूसरा सवाल मेरा वो था कि क्या पीटीआई अपने गोल अचीव कर पाएगी? बिल्कुल गोल अचीव कर पाएगी पीटीआई। बड़े कल का जो इमरान खान का मैसेज होगा ना, ये बहुत बड़ी दूर तक मैसेज जाएगा और ये फाइनल मैसेज होगा। इसमें आपको ये बिल्कुल फाइनल मैसेज होगा। इसके बाद मैसेज नहीं होगा, इसके बाद गेम शुरू होगी। इसके बाद वो जिसे कहते हैं ना कि आखिरी ओवर होगा, और आखिरी ओवर में बैटिंग भी इनकी मर्ज़ी की मुझे तो नज़र आ रही है और बॉलिंग भी इनकी मर्ज़ी की नज़र आ रही है। इस जलसे के बाद आप देख लीजिए। तो क्या आप ये समझते हैं कि वो तमाम मुतालिबात पूरे हो जाएंगे? मुतालबात कोई नहीं है उनके, मुतालबा एक इलेक्शन। अब फैसला होना है, एक मुतालबा पूरा। मैं बताता हूँ, इलेक्शन का फैसला हो चुका है, जितने मर्जी को गुजरा के नहीं हुआ, जहाँ फैसला होना वहाँ हो चुका है। अब मामला अटका हुआ है चीफ इलेक्शन कमीशन पे, अब मामला अटका हुआ है नवाज शरीफ की वापसी पे।
इस पर मामला चल रहे हैं किसी जगह से। बुनियादी तौर पे तो राना साहब फिर यही मामला बनते हैं। हाँ बस ये चल रहे हैं, लेकिन ये भी अगले मेरे पास, मैं आपको कह रहा हूँ, अगले चंद दिन जो है ना, ये बड़े अहम है, इस पर बड़े अहम फैसले हो जाए। यानी आप ये समझते हैं कि जब इलेक्शन का ऐलान होगा, कंपेन चल रही होगी, तो मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में मौजूद होंगे? 100% उनकी आरजू है, उनकी यही तमन्ना है। उनकी आरजू तमन्ना यही है कि मैं हर सूरत में इलेक्शन में आऊँ, और मुस्लिम लीग नून की भी यही तमन्ना है, जो नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं और जो इक़्तिदार लेना कोई और जो है जो चाहते हैं। वो तो अब ये बार बार के सुन के इतलात और ख़बरें सुन के वो तो ये कहते हैं कि तेरे वादे पे जिए हम, तो ये जान छूट जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। चले जी, वो तो थोड़ा सा सालों से मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सा इंतज़ार और कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, थोड़ा सा इंतज़ार और कर लें तो आपको बहुत सी चीज़ें नजर आ जाएंगी। यानी आपको फिर कल के जलसे में पाकिस्तानी सियासत का रुख तब्दील होता है दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। फिर आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से। कुछ खबरें अब गर्दिश करना शुरू हो गई हैं चौधरी साहब के हवाले से कि चौधरी साहब से खान साहब खाइफ हैं, और बहुत सी बातों के ऊपर चौधरी साहब ने भी खान साहब को पैगामात उनकी तवक्कुआत के बरक्स पहुँचाएँ। बिल्कुल झूठ है, 100% झूठ है। ये मुस्लिम लीग नून के कैंप से एक कंपेन शुरू हुई। चलिए मैं आपको बड़ी खबर देता हूँ, ये कंपेन शुरू हुई मुस्लिम लीग नून के कैंप से कि ऐसी खबरें फैलाई जाएं कि जिससे ये तासर मिले कि जनाब चौधरी परवेज़ इलाही और हाथ कर गए। असल मामला ये था, मैं आपको एक बड़ी खबर दे दूँ ना यासर, वो खबर जो 3-4 दिन बाद चैनल्स पे आएगी। मुस्लिम लीग नून बैकडोर राब्ते की कोशिश की मुस्लिम लीग नून ने मुनस इलाही साहब से और चौधरी परवेज़ इलाही साहब से। बहुत से अहम लोगों को बीच में डाला गया कि किसी तरीके से आप इनको राज़ी करें और इन्हें ये कहें कि आप ही हमारे वज़ीर आला पंजाब हैं, आप PTI को छोड़ दें, नून लीग आपको सपोर्ट करेगी, आप ऐसा माहौल बनाएं, फलां करें। चौधरी शहजाद साहब भी आपकी सपोर्ट पे आएंगे, पूरी नून लीग आपके साथ खड़ी होगी और आपसे वादा करते हैं, आपकी पार्टी भी फिर इकट्ठी हो जाएगी। हाँ, और आपसे वादा करते हैं कि आपके साथ मुकम्मल तावन करेंगे और हल्फन करेंगे। सही। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने वाज़े तौर पर उनकी ना सिर्फ ऑफर को लाने वालों को सख्त तरीके जवाब दिया, बल्कि ऑफर को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जितनी देर सियासत करूंगा मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं। और आज आपने देख लिया उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात, मुनस इलाही साहब की मुलाकात, वो सारी अफवाहें दम तोड़ गई जो कई दिन से 2-3 दिन से टीवी चैनल्स पे चल रही थी। तजिया कर रहे थे, आजकल हमारे तजियाकारों के तजिए अक्सर गलती साबित हो रहे हैं, ये आप भी गवाह हैं। तो ये सही तजिया था, बल्कि ये तो एक बड़ी खबर तो ये है कि चौधरी साहब ने वाज़े तौर पर पैगाम लाने वाले को शट अप कॉल दी और उन्होंने कहा कि मेरा अब सियासत का तमाम जो है सियासत वो इमरान खान के साथ है। और आज वो मिले भी हैं, और आपको बताऊं काफ लीग के बहुत ज़्यादा तादाद में कारकुन जो हैं वो भी कल जलसे में जा रहे हैं। और चौधरी परवेज़ इलाही ने स्टैंड लिया है। चौधरी परवेज़ इलाही में क्वालिटी है, जहाँ खड़े होते हैं वहाँ खड़े होते हैं, और खुल के उन्होंने स्टैंड लिया और इमरान खान के साथ खड़े हैं और इमरान खान के साथ ही खड़े रहेंगे। और जहाँ तक आगे आप दूसरी बात आपको एक बता दूँ, चौधरी परवेज़ इलाही की टीम बड़ी मुतहरक है यासर। आपको पता है यासर कि पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही साहब को फेल करने के लिए बड़ी एक्टिव हो चुकी थी ब्यूरोक्रेसी, वो ब्यूरोक्रेसी जो बड़ी पेट ब्यूरोक्रेसी जिसे कहते थे नून लीग की ब्यूरोक्रेसी है सर, वो बड़ी एक्टिव थी। लेकिन राणा साहब ब्यूरोक्रेसी के अंदर चौधरी साहब के भी तो रूट अच्छे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, चौधरी साहब के रूट इतने कमाल के रूट हैं कि मैं 2 लोगों का नाम ज़रूर लूँगा इस पर, और लूँगा जिन्होंने कमाल कर दिया सर। और मैं आपको ये बिल्कुल कह रहा हूँ, स्पेशल सेक्रेटरी टू CM है डॉक्टर हुरम शहजाद। अच्छा, इन बेचारों ने बड़ी पी भी काटी है चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ होने की वजह से। और ये जो है डॉक्टर खुरम शहजाद ये स्पेशल सेक्रेटरी टू CM पंजाब हैं, हमारे पास उनकी तस्वीर भी है। और डॉक्टर जो खुरम शहजाद है, इन्हें जब परवेज़ इलाही ने बनाया तो इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को बड़े तरीके से कंट्रोल किया, और इन्होंने किसी के ख़िलाफ़ कोई इंतकामी कार्रवाई भी नहीं की, बल्कि डॉक्टर खुरम शहजाद ने इस कमाल तरीके से ये सारा काम किया कि आज पंजाब के अंदर आपकी मेरी तवक्को से ज़्यादा काम हो रहे हैं। आज वो सारे मंसूबे इन लोगों के नाकाम हो गए कि परवेज़ इलाही को चलने नहीं देंगे, परवेज़ इलाही बेहतरी जा रहे हैं। दूसरा है मोहम्मद खान भट्टी, इन दोनों ने बड़े कमाल तरीके से ये सारा सिस्टम किया हुआ है और इस सिस्टम को लेकर चल रहे हैं। इस सिस्टम में वो बेहतरीन तरीके से सारा काम कर रहे हैं। भट्टी साहब को तो सारी डायरेक्शन चौधरी साहब की है ना? जी बिल्कुल नहीं कहें, भट्टी साहब के खिलाफ लोगों ने बड़ी कोशिश की, भट्टी साहब ने छुट्टी मांगी। अभी तक की जो बसीरत है वो तो सारी चौधरी साहब की दी हुई है। बिल्कुल दी हुई है, और मोहम्मद खान भट्टी खड़ा होने वाला आदमी है, खड़े हुए हैं, और उन्होंने बड़े अच्छे
तरीके से कहा। बल्कि मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूँगा अगर उनके पास तस्वीर है भट्टी साहब की भी और खुर्रम शहजाद साहब की भी, तो वो ज़रूर सामने दिखानी चाहिए कि जो लोग काम कर रहे हैं हम, ताकि उनके लोग जानना भी चाहते हैं ना, बहुत से लोगों को शायद इस बात का इल्म ही ना हो कि कौन कहाँ पे है। तो या सर ये दोनों लोग जो शख्स जो थे, खुर्रम शहजाद जो स्पेशल सेक्रेटरी टू सीएम है वो, और मोहम्मद खान भट्टी, इन्होंने इस बेहतरीन तरीके से किया। आप देखें कि पुलिस में अब आपको किसी एक शहर से कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही हो कि इंतकामी कानून कोई नहीं। अगर जिसने गलत किया उन्होंने कहा जी उसने गलत किया, जिसने ठीक किया उसने कहा जी बिल्कुल ठीक है, इसको रहना चाहिए, किसी के साथ हम इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, किसी के साथ कोई ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, जिसने गलत किया उसको गलत करना चाहिए। तो ये दो बंदे जो हैं हुकूमत पंजाब के, डॉक्टर खुर्रम शहजाद जो स्पेशल सेक्रेटरी टू सीएम है और मोहम्मद खान भट्टी, इनके हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि इन दोनों ने बड़ा बेहतरीन तरीके से पंजाब को मैनेज किया है। और चौधरी परवेज़ राजी की जो हुकूमत है उस पर ब्यूरोक्रेसी और दूसरे तीसरे जितने मामला चल रहे थे उन सारे मामला को इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से देखा है और ये बड़े 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 बेहतरीन तरीके से ये सारे मामला चल रहे हैं।